ओम गणेशाय नमः। आज हम माता चंद्रघंटा की उत्पत्ति की कथा सुने। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बेल बटन को भी प्लीज प्रेस कर दीजिए। बोलो माता रानी की जय। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। नव दुर्गा में तीसरे स्थान पे रहने वाली माता माँ चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। इस दिन योगी जन अपने मन को मणिपुर चक्र में स्थित कर भगवती आदिशक्ति का आवाहन करते हैं और विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों का इस लोक तथा परलोक दोनों में ही कल्याण होता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है और इनके हाथ में भयावह गर्जना करने वाला घंटा है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का वर्ण स्वर्ण के समान सुनहरा चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं, जिनके द्वारा भगवती जी ने विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। इनका वाहन सिंह है और इनके घंटे की सी भयानक ध्वनि से दानव दैत्य आदि भयभीत रहते हैं और देवता जन तथा मनुष्य सुखी होते हैं। माता की उत्पत्ति कथा। माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति कथा बेहद रमणीय है। कथा के अनुसार जब देवी सती ने अपने शरीर यज्ञ अग्नि में जला दिया था, तब उनके पश्चात उन्होंने पार्वती जी के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर में पूर्ण जन्म लिया। पार्वती भगवान शिव से शादी करना चाहती थी, जिनके लिए उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी शादी के दिन भगवान शिव अपने साथ सभी अघोरियों के साथ देवी पार्वती को अपने साथ ले जाने के लिए पहुँचे, तो भगवान शिव के इस स्वरूप को देखकर उनके माता पिता और अतिथि गण भयभीत हो गए और माता पार्वती की माँ मैना देवी डर के कारण मूर्छित ही हो गयी। इन सब को देखकर देवी पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और भगवान शिव के पास पहुंच गईं। उन्होंने बहुत विनम्रता से भगवान शिव से एक आकर्षक राजकुमार के रूप में प्रकट होने के लिए कहा और शिव जी भी सहमत हो गए। पार्वती जी ने फिर अपने परिवार को संभाला और सभी अप्रिय यादों को मिटा दिया और दोनों का विवाह हो गया। तब से देवी पार्वती को शांति और क्षमा की देवी के रूप में उनके चंद्रघंटा अवतार में पूजा जाता है। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। बोलो माता पार्वती की जय। माता चंद्रघंटा के स्वरूप को दूध से बनी हुई चीजें भोग लगाई जाती हैं, जिससे माता अति प्रसन्न होती हैं। तो माता को रिझाने के लिए दूध से बनी हुई चीजों का भोग अवश्य लगाएं। माता चंद्रघंटा की पूजन विधि इस प्रकार है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय माता की चौकी पर माता चंद्रघंटा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। फिर गंगा या जल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। इसके बाद चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी का घड़ा रख दें। इस पर नारियल रख दें। फिर पूजा का संकल्प लें। फिर वैदिक एवं सप्तशती जी के मंत्रों द्वारा माँ चंद्रघंटा समेत सभी देवताओं का षोडशोपचार पूजन करें। पूजा के दौरान आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रौली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करें। फिर सभी में प्रसाद बांट दें। अगर इस दिन कन्याओं को खीर, हलवा या स्वादिष्ट मिष्ठान भेंट की जाए तो माँ बेहद प्रसन्न होती हैं। आज के दिन माँ चंद्रघंटा को प्रसाद के रूप में गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति हर बाधा से मुक्त हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार दानवों के आतंक को खत्म करने के लिए माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का स्वरूप लिया। महिषासुर नामक राक्षस ने देवराज इंद्र का सिंहासन हड़प लिया था। वह स्वर्ग लोक पर राज्य करना चाहता था। उसकी यह इच्छा जानकर देवता बेहद ही चिंतित हो गए। देवताओं ने इस परेशानी के लिए त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सहायता मांगी। यह सुन त्रिदेव क्रोधित हो गए। इस क्रोध के चलते तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे एक देवी का जन्म हुआ। भगवान शंकर ने इन्हें अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया। फिर इसी प्रकार अन्य सभी देवी देवताओं ने भी माता को अपना अपना शस्त्र सौंप दिया। वहीं इंद्र ने माँ को अपना एक घंटा दिया। इसके बाद माँ चंद्र
चंद्रघंटा महिषासुर का वध करने पहुंच गईं। माँ का यह स्वरूप देख महिषासुर को यह आभास हुआ कि इसका काल नजदीक है। महिषासुर ने माता रानी पर हमला बोल दिया। फिर माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। बोलो पार्वती माता की जय, माता चंद्रघंटा की जय।